कमा रहे लाखों। किसानों के प्रयास हरियाणा सरकार कर रही सफल। हरियाणा में खुद को सशक्त कर रहे किसान। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये प्रयास कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रित है। हरियाणा सरकार फल और सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और प्रोत्साहन राशि के माध्यम से किसानों को प्रेरित कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विभिन्न सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। फल और सब्जी की खेती, जिसे बागवानी भी कहते हैं, कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आर्थिक आय का भी बड़ा स्रोत है। 100 से भी ज्यादा फल, फूल, सब्जी उत्पाद कर होजल के गांव कुलेना निवासी प्रगतिशील किसान बलराम एक साल में लाखों रुपए का मुनाफा कमाकर लोगों तक प्राकृतिक खेती से उगाकर स्वच्छ फल और सब्जियां पहुंचा रहे हैं। किसान बलराम ने जानकारी देते हुए बताया कि हम जो खेती करते हैं वो शुद्ध और प्राकृतिक जैविक खेती है, जिससे कि लोगों तक हम स्वच्छ सब्जियां पहुंचा सके और जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। प्रगतिशील किसान बलराम ने बताया कि मैंने BBA की हुई है। मैं और मेरे पिताजी पिछले 15 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पिताजी बताते हैं कि पहले धान और सरसों की खेती किया करते थे। उसमें उन्होंने बताया कि उसमें ज्यादा लागत और कम मुनाफा होता था, लेकिन अब जब हमने 5 एकड़ में कई तरह के फल जैसे अमरूद, आंवला, केला, पपीता जैसे फल और कई प्रकार की सब्जियां जैसे गोभी, अरबी, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, मूली और अन्य प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, जो जैविक खाद और जीवामृत से हम ये खेती कर रहे हैं। किसान बलराम ने ये भी जानकारी दी कि रोज हमारे यहाँ किसान भाई आते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस खेती से कितना मुनाफा होता है। किसान बलराम का कहना है कि इस खेती को करने से कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। मेरा नाम बलराम, पुत्र श्री हरिचंद, गांव कुलेना, पलवल से मैं हूँ। और हम जो ये खेती कर रहे हैं, ये एक प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम साल भर में अलग अलग सभी दाल, गेहूं, चावल, सब्जियां और सब्जियों में भी करीब 100 से ऊपर वैरायटी हम लगाते हैं। जैसे गोभी है, गोभी हमारे पास 4-5 वैरायटी की है, मूली हमारे पास 5-6 वैरायटी की है। तो हम क्या है कि सभी सब्जियों में कुछ देसी बीज भी हम बचाए हुए हैं। देसी बीजों के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। और हम जो है सभी प्रकार की फसलें अलग अलग तरीके से लगाते हैं और उनको जो है बेचने का काम हम सीधे ग्राहक को अपने यहाँ से फार्म से पैक करके और सीधे होम डिलीवरी करते हैं। ये जो विचार हमारे पिताजी के मन में आया था, जब यूरिया DAP खेतों में लोग डालते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जहर जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। तो उसको सोच करके उन्होंने ये जैविक खेती की शुरुआत करी। शुरू में हमने जो भूरे का खाद होता है उससे करी थी, उससे खेत में डाल दिया और उसके बाद जुताई करके उसको आगे कोई खाद दोबारा मिली नहीं, तो उसमें इतना अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। तो उसके बाद हमें जब धीरे धीरे जानकारी और हुई तो हमने जीवामृत, बीजामृत उनका प्रयोग किया। फिर उसके बाद हमने एक खेती से जुड़े जो सुबांश खाद का हमने प्रयोग किया, जो कि 18 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको बनाने में ना कोई बाहर से कुछ इनपुट लाना पड़ता,
इसमें हम हरा चारा, सूखा चारा और गोबर पानी, ये 4 चीजें मिला करके बनाते हैं, जिसकी हम तीसरे दिन पलटाई करते हैं और उस खाद को, तैयार खाद को हम जो है फसलों में डालते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आने शुरू हुए तो फसल में उत्पादन भी अच्छा हुआ और साथ साथ ही हम खेत में, एक ही खेत में कम से कम 20 से 30 तरह की सब्जियां लगाते हैं, जिसमें अलग अलग सब्जी होने के कारण हम ग्राहक की सभी सब्जियों की पूर्ति कर पाते हैं। जैसे अभी किसी का ऑर्डर आता है तो कोई 8 से 10 वैरायटी की सब्जी अगर मंगाते हैं तो 10 किलो सब्जी हम उनके घर डिलीवर कर देते हैं। तो इससे क्या है, एक तो हमें सीधा डायरेक्ट बाजार मिला, हम अपनी सब्जियां उगा करके सीधा ग्राहक तक, जो लास्ट कंज्यूमर है, उस तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा भी है कि किसान सीधा ग्राहक से जुड़ेगा तो ग्राहक को भी पता रहेगा कि किसान कैसे कैसे उगाता है और कैसे उस तक पहुंचाता है, तो ग्राहक और किसान के बीच संबंध बनेगा। तो मैं भी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये जो परंपरागत खेती छोड़ करके एक ऐसी खेती करिए जिसमें मुनाफा अच्छा हो। जैसे ये जैविक खेती है और इसमें हम तरह तरह की फसल लगाएंगे, जिसमें अगर मौसम की भी कोई बात करें तो मौसम में जैसे हमने खेत में 20 तरह की फसल लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम हर हफ्ते फसल लगाते हैं, हर हफ्ते निकालते हैं। तो आज मानो बारिश हुई तो मेरे खेत में करीब 20% ही नुकसान होगा, जो कि कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि काफी फसल ऐसी है जो बढ़िया पककर खड़ी है, कोई फसल ऐसी है जो अभी लगाई है, तो इसमें प्रकृति का भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो परंपरागत खेती छोड़ करके हम जो खेती करते हैं उसमें इतना मुनाफा नहीं है और सब्जियों की खेती हम शुरू करें। सब्जियों में फल फूल सब्जियों में हम जो है जैविक खेती का काम करें, उसमें शिवांश खाद बना करके, जैसे मैंने बताया है कि इस तरह से बना करके हम अगर डालें तो अच्छा मुनाफा होगा। और दूसरा, हमें अपने देसी बीजों को भी बचाना चाहिए। देसी बीज हम हर साल अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जिसको हमें बाजार से बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हम दोबारा उनको यूज कर सकते हैं। क्या सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है इसमें? जी, अच्छे काम करने वाले किसानों के लिए सरकार भी अच्छी सहायता करती है, सहायता कई तरह से करती है और जो किसान काम करते हैं उनके लिए सरकार भी आगे आती है। सब्जियों और फलों की खेती करने वाले कई किसानों को बाजार भाव के अंतर की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए की सहायता दी जाती है। ये योजना किसानों को बाजार में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसानों से बचाती है। बात फल की खेती की करें तो फल की खेती में विभिन्न प्रकार के फलों जैसे आम, केला, सेब, संतरा, अमरूद, अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता है। फलों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त जलवायु जरूरी है। जैसे आम के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सेब के लिए ठंडी जलवायु। फलदार पौधों को बीज या रोपण सामग्री से लगाया जाता है। अच्छी नर्सरी से स्वस्थ पौधे चुने। ड्रिप इरिगेशन फल की खेती में पानी की बचत और बेहतर विकास के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके फल की फसलों को कीटों और रोगों से बचाया जाता है। फलों को सही समय पर तोड़ा जाना चाहिए। ठंडे भंडारण से फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। भारत में आम, केला, नींबू, सेब, अनार और पपीता प्रमुख है। वहीं सब्जी की खेती के बारे में बात करें तो सब्जी की खेती में टमाटर, आलू, प्याज, गोभी, बैंगन, भिंडी, मिर्च आदि का उत्पादन शामिल है। ये मौसमी और साल भर की फसलें हो सकती हैं। सब्जियों के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त है। जैसे टमाटर के लिए गर्म जलवायु, पालक के लिए ठंडी जलवायु। वहीं उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करें। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च नर्सरी में उगाई जाती है, फिर खेत में
रोपी जाती हैं। जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग करें। सब्जियों को नियमित और पर्याप्त पानी चाहिए। ड्रिप या फव्वारा सिंचाई प्रभावी है। जैविक विधियाँ या रासायनिक कीटनाशक उपयोग करें। इसके अलावा सब्जियों को सही समय पर तोड़ें ताकि स्वाद और पोषण बना रहे। फल और सब्जी की खेती न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि ये पोषण और रोजगार सृजन में भी योगदान देती है। उन्नत तकनीकों, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं का उपयोग करके इस क्षेत्र में उत्पादकता और लाभ को बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा सरकार फल और सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिसमें सब्सिडी, आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण शामिल है। विशेष रूप से ड्रैगन फ्रूट और वर्टिकल बागवानी जैसी नवीन पहलें किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य जोखिम को कम करना भी एक बड़ा कदम है। नायब सैनी सरकार ने MSP, बोनस, उर्वरक आपूर्ति, त्वरित भुगतान और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों को सशक्त करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। ये पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आधुनिक खेती की दिशा में प्रेरित भी कर रही है। किसानों के लिए किए गए हरियाणा सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं।